हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इंडिया और पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम का जो छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है, इसको समझेंगे। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है, ठीक है, जो कि हमारे पास गल्फ कंट्रीज या हमारे पास जो है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज से हमारे पास के पाकिस्तान और इंडिया को जो है एजुकेशन के लिए क्या टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है, फॉरेन स्टडीज के लिए। तो ये वीडियो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में अगर पाकिस्तान और इंडिया की ऑडियंस देख रही है तो उनके लिए भी काफी ज्यादा जानना जरूरी है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में क्या फ्लॉज हैं, ठीक है, क्या हमारी पावर है, ठीक है, और हम हमारे अंदर जो वीकनेसेस हैं उनको हम कैसे कवर कर सकते हैं। तो बगैर किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, पाकिस्तान में तो मैं खुद रहता हूं, ठीक है, और इंडिया की एजुकेशन सिस्टम का अंदाजा जो है मुझे इस बात से हुआ है कि मेरे पास इस यूट्यूब चैनल की बदौलत जो है मेरे पास ऑलमोस्ट 500 जो है इंडियन स्टूडेंट्स मेरे साथ के ग्रुप में ऐड हैं, ठीक है। तो मैं उनसे इंफॉर्मेशन लेता रहता हूं और ऐसे सिटीज के नाम भी मैंने सुने हैं, ठीक है, जिनका मैंने इससे पहले लिटरली कभी नाम नहीं सुना था, ठीक है। गुड़गांव हो गया, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी जो है सिटीज के नाम मैंने सुने हैं, ठीक है। यूपी हो गया, ठीक है, जिनका मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था, ठीक है, और उनकी एजुकेशन सिस्टम का भी उनसे काफी हद तक के मुझे जानने का मौका भी मिला है। गाइस, पहले जो है इंडिया और पाकिस्तान की कुछ सिमिलरिटीज की बात कर लेते हैं, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम पे। तो मैं आपको बता दूं, दोनों ही हमारे पास क्या ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, ठीक है, दोनों ही हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज हैं और दोनों में एजुकेशन सिस्टम जो है हमारे पास मीडियम टू मॉडरेट रहता है, ठीक है। इतना कोई हाई क्लास एडवांस लेवल हमारे पास एजुकेशन सिस्टम नहीं है। और उसकी मेन रीजन ये है कि जो हमारे मेजर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, दोनों कंट्रीज के, वो हमारे पास अपने डिफेंस सिस्टम पे, न्यूक्लियर पावर्स पे इन्वेस्ट हो रहे होते हैं। और हमारे पास पाकिस्तान का तो मुझे एग्जैक्ट पता है कि जस्ट 2 से 3% जो है हमारे पास एजुकेशन सिस्टम पे, हमारा जो टोटल बजट है उसका सिर्फ 2 से 3% जो है एजुकेशन पे इन्वेस्ट होता है। बाकी हमारे पास 90% तक डिफेंस पे इन्वेस्ट होता है। और ये इंडिया का भी मुझे पता है कि 90% तक वो भी अपनी डिफेंस पे इन्वेस्ट करते हैं। और बाकी जो है हमारे पास एजुकेशन सिस्टम की उनकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता हो तो कमेंट्स में बता दे, ठीक है। और यही आपके पास क्या 3 से 4% होगा, लेकिन ये भी उनके हिसाब से कम ही होगा क्योंकि उनकी आबादी भी हमारे से 2-3 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। तो गाइस, अब बात करते हैं, अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट है और वो कंफ्यूज है कि हमारे पास इंडिया को टारगेट करना चाहिए या हमारे पास पाकिस्तान को क्या है स्टडीज के लिए क्या टारगेट करना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त जो हमारे पास ग्लोबली जो दुनिया के लीडिंग पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जो लीडर्स हैं हमारे पास, ठीक है, मेडिकल फील्ड में या इंजीनियरिंग फील्ड में या कोई भी और फील्ड में, तो जो हमारे पास लीडिंग पोजीशन पे काम कर रहे हैं वो आपको ज्यादातर जो है इंडियन नजर आएंगे, ठीक है। इंडियन कम्युनिटी आपको ज्यादा नजर आने वाली है, ठीक है। ये फैक्ट है, लेकिन मेरे ख्याल में क्या फैक्ट्स को बताने में हमें क्या शर्माना नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अपनी कंट्री की यहाँ पे क्या बेइज्जती कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मास लेवल पे अगर आप देखें कि हमारे पास जो लीडर जो है लीडिंग पोजीशंस पे है, ठीक है, अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं, ठीक है, मेडिकल फील्ड की बात करूं, तो जो टॉप सर्जन है वो आपको ओवर द कंट्री, ठीक है, और वर्ल्ड वाइड आपको जो दिखेंगे वो आपको इंडियन दिखेंगे। इसी तरह आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स भी। लेकिन गाइज, हमारे पास जो इंडिया की एजुकेशन का फ्लॉ मैंने देखा है, ठीक है, वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस की स्कूल्स, कॉलेजेस और हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जिनमें बहुत सारी रिकॉग्नाइज नहीं भी है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, ठीक है, जहां तक मैंने स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन निकाल सका अपनी, ठीक है, और खुद जितनी रिसर्च कर सका उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि बहुत सारी ऐसी एजुकेशन सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो कि आपके पास हायर अथॉरिटीज से रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक है। और अगर हमारे पास अथॉराइज्ड है भी, रिकॉग्नाइज भी है, लेकिन उनका एजुकेशन सिस्टम हमारे पास इतना टॉप क्लास नहीं है। मतलब ये हुआ हमारे पास सीधा सीधा, यानी जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो हमारे पास बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, जो टॉप क्लास हमारे पास जो इंडिया की इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो हमारे पास पाकिस्तान से इस वक्त सबकत ले चुके हैं, ठीक है। उनकी जो हमारे पास स्टूडेंट्स है वो हमारे पास वर्ल्ड वाइड जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही हाई पोजीशंस पे क्या है वो रैंक कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान के इतने हमारे पास हाई रैंकिंग पोजीशंस पे काम नहीं कर रहे। लेकिन जो इंडिया का फ्लॉ मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो लोकल कम्युनिटी के जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, क्या वो एनजीओस की हो या आपके पास क्या गवर्नमेंट बॉडी की भी हो, ठीक है, और जो हमारे पास प्राइवेट लेवल की हो, तो वो हमारे पास परफॉर्म नहीं कर रही।
क्योंकि इन टॉप इंस्टीट्यूट्स में तो सिर्फ हमारे पास क्रीम ऑफ द क्रीम ही एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, बाकी कम्युनिटी का क्या होगा। तो उस हिसाब से इंडिया की एजुकेशन बहुत ही वीक है, क्योंकि इनकी जो लोकल कम्युनिटी के कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, उन्हें लिटरली कुछ भी नहीं आता, ठीक है, और उनके अपनी बात है, ठीक है, कि उनके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में उन्हें कोई खास जो है तवज्जो नहीं दी जाती, और ना ही ऐसी कोई फैसिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है, जो कि एक बेसिक एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, एजुकेशन का, तो वो हमारे पास उनके लिए अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो वो फीसेस पे कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो सिस्टम अभी तक उस लेवल पे आया ही नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट उसको एड्रेस ही नहीं कर पा रही। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में आपके पास एजुकेशन सिस्टम किस तरह है। यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे पास जो टॉप लीडर्स हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान के, वो भी हमारे पास वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास टॉप सर्जन्स नहीं है, हमारे पास टॉप इंजीनियर्स नहीं है जरूर हमारे पास, लेकिन उस क्वांटिटी में नहीं है, ठीक है, इतनी हमारे पास उस लेवल की नहीं है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास इंडियन कम्युनिटी के हैं। तो मैं कंपैरिजन के हवाले से बता रहा हूं, ऑल्दो के पाकिस्तान में भी हमारे पास ऐसे लोग हैं, ठीक है, ऐसे सर्जन्स और ऐसे हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी अगर इंडिया के हिसाब से अगर इसे कंपेयर करूं तो मैं यहाँ पे इंडिया को ही पॉइंट दूंगा। लेकिन हमारा जो पाकिस्तान का लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वो हमारे पास इंडिया के मुकाबले में काफी हद तक ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, मतलब जो हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो ज्यादा देर तक के गवर्नमेंट की नजर से बच नहीं पाते, और गवर्नमेंट के अलावा भी प्राइवेट सतह पे भी जो है वो अपनी मेहनत इस पे के जारी रखे हुए हैं, और हमारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो हमारे पास काफी ज्यादा क्या मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स पे, ये चीज मैंने क्या काफी ज्यादा नोट की है। ऑल्दो यूरोप या हमारे पास यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के मुकाबले में ये जो मेहनत है ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से एजुकेशन सिस्टम अभी भी काफी ज्यादा वीक है, काफी ज्यादा जो है डेवलपिंग स्टेज पे है। लेकिन इंडिया के मुकाबले में हमारे पास जो लोकल जो इनका स्टाफ है, ठीक है, और जो हमारा जो लोकल सिस्टम चल रहा है वो हमारे पास इंडिया से काफी हद तक बेटर है। और इस चीज में जो है मैं पाकिस्तान को स्कोर देना चाहूंगा कि हमारे जो लोकल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो मयार तालीम है, ठीक है, वो इस वक्त इंडिया से काफी ज्यादा बेटर चल रहा है। मुझे नहीं पता कि ये आबादी की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, या कोई और फैक्टर है जो इसमें इन्फ्लुएंस हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो प्राइवेट सिस्टम भी है पाकिस्तान का वो इस वक्त इंडिया से बेटर है। गाइस, अब लास्ट में वीडियो को क्या कंक्लूड करते हैं कि अगर फॉरेन से हमारे पास कोई स्टूडेंट जो है इधर पाकिस्तान या इंडिया को टारगेट कर रहा है, ठीक है, एजुकेशन के लिए, तो उसे अल्टीमेटली क्या चूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी गल्फ कंट्रीज और हमारे पास इस तरह की अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, थाईलैंड हो गया, इस तरह की कुछ कंट्रीज हैं, वहां पे अभी भी एजुकेशन सिस्टम जो है हमारे पाकिस्तान और इंडिया से बहुत पीछे है इस वक्त, और उन्हें हमारे पास क्या एडमिशन मिल जाए किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, यूके की और इस तरह की यूनिवर्सिटीज में उन्हें एडमिशन मिले, उनका चांसेस वहां पे बहुत कम होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यूएस में जो है, यूरोप की तरफ से, ठीक है, चाइना की तरफ से काफी ज्यादा कंपटीशन आ रहा होता है। तो उस हवाले से जो है पाकिस्तान और इंडिया भी जो है इन कुछ कंट्रीज से क्या एजुकेशन में बहुत ज्यादा आगे हैं इस वक्त। तो उसके स्टूडेंट्स जो हैं, जो कि एक रियलिटी माइंडसेट रखते हैं, तो वो हमारी कंट्रीज को भी एजुकेशन के लिए टारगेट करते हैं। मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में भी जो है सोमालिया का स्टूडेंट था, ठीक है, इसी तरह हमारे पास सऊदी अरब, कतर के स्टूडेंट्स थे। तो इनसे हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी काफी हद तक बेटर है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अगर आप क्या कंफ्यूज हैं कि कौन सी कंट्री को मुझे सिलेक्ट करना चाहिए, तो इसका एक सिंपल कंपैरिजन आप अपने लिए इस तरह रखें कि अगर आप अपने डिपार्टमेंट के, अपने इंस्टीट्यूट के टॉप क्लास स्टूडेंट्स में फॉल कर रहे हैं, ठीक है, तब तो आपको इंडिया में अगर एडमिशन मिलता है, ठीक है, इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं, ठीक है, टॉप 10 से नीचे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, तो आपको इंडिया में एडमिशन ले लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल से स्टूडेंट है, ठीक है, 50% मार्क्स है, 40% मार्क्स है, और अगर आप एक जस्ट बेसिक एजुकेशन चाहते हैं, ठीक है, कि एटलीस्ट जो है इतनी एजुकेशन हो कि अपनी कंट्री से बेटर एजुकेशन क्या मुझे अचीव हो जाए, यहाँ से एक रिकग्नाइज्ड डिग्री क्या मुझे मिल जाए, तो फिर आपको पाकिस्तान को टारगेट करना चाहिए। पाकिस्तान के जो हमारे पास लोकल इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमारे पास काफी ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, और हमारे पास उसमें एजुकेशन सिस्टम इंडिया से काफी ज्यादा बेटर है। गाइस, अब लास्ट में बात करेंगे कि किस तरह इन एजुकेशन के फ्लॉस को खत्म किया जा सकता है और अपनी एजुकेशन सिस्टम को टॉप क्लास लेवल तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। तो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो वहां पे गवर्नमेंट
गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ठीक है, कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर विजिट्स करे, ठीक है, और इनके अंदर जो है बेसिक फैसिलिटीज और इन चीजों का चेक रखे, ठीक है। और पाकिस्तान के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि वो भी हमारे पास जो टॉप क्लास इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, उनको जो है एटलीस्ट बेटर करने की कोशिश करे, क्योंकि वहां पे एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा। पाकिस्तान कम्युनिटी के मैंने लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स का हाल देखा है, ठीक है, कि वो जस्ट आके असाइनमेंट्स दे के चले जाते हैं, ठीक है, और जस्ट अटेंडेंस क्या लगाई जा रही है। तो इन चीजों को क्या कंट्रोल करके, प्लस हमारी जो फीमेल्स हैं, ठीक है, हमारी फीमेल्स की कंट्रीब्यूशन जो है बिल्कुल ना होने के बराबर है, ठीक है, एजुकेशन में, ठीक है, किसी भी प्रैक्टिकल फील्ड में आप देख लें तो इंडिया हमसे यहाँ पे भी क्या सबकत लेके है कि इनकी जो फीमेल रेशो भी जो है हमारे पास वो भी फॉरेन में काफी ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, जॉब सेक्टर में, किसी भी बिजनेस सेक्टर में। उसके मुकाबले में पाकिस्तान की मैं आपको एक एग्जांपल अपनी क्लास से दूं कि हमारी क्लास में भी 30 के करीब फीमेल स्टूडेंट्स थी। इस वक्त हाफ से ज्यादा को तो मैं जानता हूं जो कि आपके पास इस वक्त फील्ड से किसी भी तरह से टच में नहीं है, ठीक है, कुछ हैं 5-10 आपके पास होंगी, ठीक है, जो कि फील्ड से थोड़ी बहुत टच में है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। इसी तरह पूरे पाकिस्तान को कंसिडर करेंगे तो इतनी 93 और 94% लेने के बाद आखिर ये फीमेल्स जाती कहाँ है, ठीक है। पर्सनल चॉइस हो सकती है आपकी, लेकिन अगर क्या कम्युनिटी में अगर आपने एजुकेशन की तरफ जो है थोड़ा सा स्टेप लेना है, ठीक है, थोड़ा सा प्रमोट करना है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्या प्रोफेशंस है जहाँ पे सिर्फ फीमेल्स का काम है, नर्स के लिए, इसी तरह आपके पास जो गायनी की डॉक्टर्स हैं, ठीक है, इस तरह कुछ स्पेसिफिक कंसल्टेशंस होती है जहाँ पे अगर फीमेल हमारे पास होंगी, ठीक है, उस लेवल पे जहां तक इंडिया ने अपने आप को पहुंचाया है, तो ही हमारे लिए क्या आगे सक्सेस का रास्ता इसमें खुल सकता है, ठीक। तो मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि इसमें हमारे पास फीमेल्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है हमारी कंट्री में, क्योंकि इंडिया के मुकाबले में अल्दो इंडिया भी क्या है हमारे पास कुछ सिचुएशंस फेस कर रहा है, जिस तरह भी रिसेंट आपके पास क्या एक रेप का केस हुआ था, ठीक है, डॉक्टर के साथ। इस तरह की हमारे पास भी जो है सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स इश्यूज हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास साइकोलॉजिकली जो है फैमिली की तरफ से प्रेशर रहता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी अगर इन सारी चीजों को क्या अगर हम क्या रिमूव करते हैं, ठीक है, इन सारे फ्लॉस को अगर क्या दोनों कंट्रीज रिमूव करती हैं तो इनका एजुकेशन सिस्टम एक न्यू लेवल पे पहुंच सकता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जो है इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ पॉइंट समझ आ गए होंगे, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और अपनी दुआओं में याद रखें।